नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की फूट को लेकर। प्रदेश कांग्रेस में आपसी गुटबाजी और फूट किसी से छिपी नहीं है और कांग्रेस का कोई भी नेता अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटता है। इसी कड़ी में हरियाणा की पूर्व मंत्री और कांग्रेस की सीनियर नेता किरण चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया था कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रात में सीएम बनकर सोता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि भिवानी में अगर कोई उन्हें कमतर करने की कोशिश करेगा तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। और संगठन के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि संगठन जिनको बनाना है सवाल उनसे किया जाना चाहिए। इसी पूरे मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता किरण चौधरी को शाबाशी भी दी है। तो साफ तौर पर विरोधी भी अब कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर मजे लेते नजर आ रहे हैं। अरे भैया, संगठन बन जाएगा, बनेगा, जब बन जाएगा, नहीं बनेगा तो ना सही, हम तो काम कर ही रहे हैं। हमने कभी संगठन में, आप जानते हो, हमने तो काम जो है इतने सालों से बगैर संगठन के काम करा है। और जिन्होंने बनाना है ये उनसे पूछो, उनसे क्यों नहीं बन पा रहा है। तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, और ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल बजरंग दास गर्ग जी से ही लेना चाहूंगा। गर्ग साहब, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? ये गुटबाजी नहीं थमेगी तो फिर 24 की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है। आवाज मिल रही है आपको बजरंग दास गर्ग जी? आवाज आ रही है। किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, पूरी पार्टी के हमारे पांडे जी जितने भी सीनियर नेता है, कार्यकर्ता है जी, सड़कों पर है और जनसंपर्क अभियान के तहत और हर घर घर जनता से संपर्क कर रहे हैं। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको उजागर कर रहे हैं। आज जिस प्रकार प्रदेश की ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि आपकी पार्टी ने अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा आपकी खत्म हुई है, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है कांग्रेस में। हरियाणा की अगर बात करें तो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। लेकिन ये जो बीच बीच में गुटबाजी की जो चीजें आ रही है सामने, एक नेता दूसरे पर कटाक्ष कर रहा है। इसके पहले कुमारी सैलजा भी कह चुकी हैं कि संगठन नहीं है, किरण चौधरी ने कहा संगठन नहीं है, और उन्होंने तो हुड्डा साहब पर भी तंज कसा कि वो रात में सीएम बनकर सोते हैं। इस तरीके की चीजें किस लेवल पे ले जाएंगी पार्टी को? देखिए, जहां गुटबंदी का सवाल है मैं उसको भी आपता हूं। पहले जो है सपने लेना, सरकार ने सपने लेने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जी। अगर सरकार को पता लग जाए कि सपने लोग सपने ले रहे हैं, इस पर भी टैक्स लग जाएगा। हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वो जो पार्टी के अंदर काम करता है, हर एक आदमी की इच्छाएं होती है, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक बने, कोई चेयरमैन बने। तो राजनीतिक में वो क्या करना है, घास खोदने थोड़ी आते हैं। राजनीतिक में तो राजनीति इस बात की, जनता की लड़ाई लड़ना, जनता की बात करना। किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, वो किसी का घर क्षेत्र और जनता का क्षेत्र है, जनता को ही मुख्यमंत्री बनाना होता है, जनता ही चुनती है, ये बताना चाहता हूँ। और जहाँ फूट की आपने बात की, जहाँ फूट तो देखोगे सबसे ज्यादा फूट और किसी में वो भारतीय जनता पार्टी में है। राम इंद्रजीत कहते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैंने अपनी इस एरिया की हीर बेल्ट की सारी सीटें जिता के दी। बोला भाई ब्याह तो बोला मोदी का शक्ल दिखा है खट्टर की, ऐसे ऐसे बात है। अरविंद शर्मा जो लगा लो भाजपा का सांसद, वो खुला रोप लगाता है इनको ऊपर। और जहां तक जेजेपी का सवाल आपने देखा, जेजेपी के 6 विधायक खुले रोप लगा रहे हैं भाई, माल खाने वास्ते महकमे बांट लिए। ये महकमे भारतीय जनता पार्टी के नाम हो गए, ये जसपा के नाम हो गए। जसपा के जिनमें जो महकमे आए, एक ही व्यक्ति सारे महकमे जिम्मन लग रहा है। ये मैं नहीं कहता, विधायक राम कुमार गौतम बोलता है, बड़वाला का विधायक बोलता है, शाहबाद का विधायक बोलता है। यहाँ तक कि आपने देखा कि विधायक खुलेआम बोलते हैं। और दूसरी बात, जब पंचायत मंत्री बबली ने एक बात कही थी, भाई संगठन के आदमी किसके ऊपर रही थी, ओपी धनखड़ के ऊपर,
और कही थी अब अजय सिंह चौटाला के ऊपर ये संगठन के आदमी संगठन का काम करे, सरकार हमें चलानी हम देखेंगे। उसको ऊपर अजय सिंह ने यहाँ तक कहा था, इसको पागल तक कह दिया था, बोला पागल है ये बोली, यहाँ तक की उसने सजा दी थी। मैं क्यों फूट तरीके से आप लिखोगे, फूट का कोई कसर ही नहीं है, आप फ्री में लड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, प्लीज आपको रोकना चाहूंगा डिबेट में और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, बजरंग दास गर्ग जी। अत्रे साहब आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? कहते हैं कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है जी। कांग्रेस ने तो उस वक्त भी गुटबाजी से इनकार किया था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की पिटाई की थी जी। उस वक्त ये थाना तहसील हुए, बाकायदा शिकायत, लिखित में शिकायत दी गई अशोक तंवर के द्वारा, बाकायदा कुछ लोगों को नामजद किया गया। तब भी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कोई गुटबाजी नहीं है। मतलब लाठी डंडे चल जाए, जूते चप्पल चल जाए, गुटबाजी नहीं है। मुझे तो लगता है कि जब तक गोली भी ना चले तब तक कांग्रेस मानेगी नहीं कि गुटबाजी नहीं। दूसरी बात देखिए, बजरंग जी जो है वो कहते हैं कि जी सपने लेने का सबको अधिकार है, कोई भी मुख्यमंत्री बनने का या मंत्री बनने का सपना ले सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन जब आप इस तरह का सपना ले बजरंग जी, तो बुजुर्गों की उस बात को भी याद रखें कि इंसान भले ही सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, शेर पाल ले, गलतफहमी ना पाले। इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की स्थिति हो गई है मरता क्या नहीं करता। आज कांग्रेस ये बात समझ चुकी है कि चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा सकती। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के नेता अपने खुद की पार्टी के नेताओं के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, अपनी पार्टी के अंदर अधिकारों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। जब किसी राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति हो जाए पांडे जी, तो जनता सहज समझ सकती है कि ऐसे राजनीतिक दल का कोई भविष्य नहीं है जिस राजनीतिक दल में अनुशासन नाम की चीज ना हो, नेता एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी करे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। और जब ये स्थिति कांग्रेस की बनी, उसकी एक वजह भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र ने पूरा प्रयास किया कि कांग्रेस को जेबी कांग्रेस बना लिया जाए, माने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब में कांग्रेस रहे, और वो उस चीज में लगभग कामयाब भी हुए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जिस तरह से पिता पुत्र ने मिलकर साइडलाइन किया, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की बात करें, देखिए वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं लेकिन हरियाणा से नहीं राजस्थान जाना पड़ता है। शैलजा जी को हरियाणा प्रदेश से बाहर कैसे निकाला जाए, हाईकमान ने उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। किरण चौधरी जी अपना दुख व्यक्त कर ही चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जब राजनीतिक दल के इस तरह के हालात बन जाए, एक परिवार की जेब की पार्टी कोई बन जाए, तो उस पार्टी का भविष्य अधिकार में है, ये हमें शायद समझ में। ठीक है अत्रे साहब, आता हूं फिर से आपके पास। बड़ी दुखद है। अत्रे साहब ओंकार सिंह जी से भी उनका जवाब ले लेते हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं डिबेट में। ओंकार सिंह जी, आप इस पूरे इश्यू को कैसे देखते हैं? कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में, और जो भी बड़े नेता हैं प्रदेश में, कांग्रेस के जो बड़े नेता कहे जाते हैं, आपस में ये सिरफुटौल सबके सामने रह रहकर ये बात आती ही रहती है। तो फिर 2024 में हर विपक्षी दल बीजेपी को हराने का ख्वाब देख रहा है, कैसे यह संभव होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी तो है, ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपसी गुटबाजी के होते कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अपने सत्ता के, अपने उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। मैं इसके एक तो उदाहरण देना चाहूंगा। 2018 में पूरा हरियाणा कह रहा था कि नैनो बीएसपी की सरकार बनेगी। बच्चे की जुबान पे आ गया था। प्रवीण अत्रे जी भी हमारे साथ थे, इनसे भी पूछ लेना 2018 में क्या पोजीशन थी। हर एक व्यक्ति कह रहा था कि सरकार ही नैनो की, लेकिन एक व्यक्ति आया सीएम, उसने ऐसा सीएम आया, उसने पार्टी का भट्ठा बिठा दिया। और हम किस दौर से गुजरे हमारे को मालूम है, लोग तो बातें करते हैं ना, हमें पता है हम किस दौर से गुजरे। एक विधायक हमारा, और वो विधायक अगर ऐसी मेहनत ना करता तो आज पार्टी दोबारा स्टैंड ना होती। एक ही उल्लू काफी होता है,
बर्बादे गुलिस्तान के लिए। लेकिन कांग्रेस में तो पता नहीं कितनी जगह पे कितने गुट बैठे हुए हैं। इसका एक और उदाहरण दूंगा मैं। सोने की लंका एक विभीषण की वजह से लै ली थी और गुरु गोविंद सिंह जी के सर्वज्ञानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे एक ही गंगू पापी की वजह से शहीद हो गए थे। ये गुटबाजी का ही है, इसका रोल कुछ नहीं है। कांग्रेस के बाद 31 MLA थी, कितने बुरे दौर से गुजर रही है जनता। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया। अगर इनमें गुटबाजी न होती, 31 के 31 MLA अगर इस्तीफा दे जाते, मैं देखता कैसे चलाते सरकार बीजेपी वाले। प्रवीण अत्री जी से पूछ लीजिए कि सारा विपक्ष इस्तीफा दे देता तो कैसे सरकार चलाते। लेकिन नहीं, यह प्रदेश हित लोक हित से पहले सब हित है। और जहां पर भी व्यक्ति का अपना हित पहले आ जाता, स्वार्थ पहले आ जाता, वहां राजनीति जो स्वार्थी किस्म के लोगों की हो जाती है। ऐसी राजनीति जेजेपी वालों में थी। वोटें हासिल करी बीजेपी का विरोध करके, वोटें हासिल करी ताई इंद्रो ठेके बाहर निकाल देंगे गांवों के, वोटें हासिल करी ब्याह खत्तर का फोटो मोदी की, हम तो जनता पार्क उठाएंगे बैठ के उन्हीं की डोली में। ये जो स्वार्थ की राजनीति है ये हमें त्यागनी पड़ेगी। और ये त्याग क्या होता है, ये आज की डेट में जो इनेलो के कार्यकर्ता जो इनेलो में है, इनेलो में थे, वो बता सकते क्या क्या होता। खाली के पहले नहीं बता सकेंगे कभी भी, क्योंकि उनको तो लड़ाई चाटनी है। कल को बीजेपी की सरकार बीजेपी है, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस में, इनेलो की सरकार इनेलो में। आज कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे भाई बजरंग दास जी, मेरी बात का बुरा ना मानना, क्योंकि गुटबाजी अगर आपका सच्चा मित्र वही है जो आपकी कमियां आपको बताता है। आपकी पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। अगर ऐसी ना हो तो सरेआम पब्लिक के सामने आगे बयानबाजी करने की किरण चौधरी जी को क्या आवश्यकता है। इसी गुटबाजी की वजह से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया। ये गुटबाजी बहुत भारी पड़ेगी। 31 MLA होते हुए अब 30 MLA होते हुए भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रही, जिसका मुख्य कारण गुटबाजी है। जब तक गुटबाजी नहीं क्लियर होगी, एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। आप कोई भी मैच ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, खिलाड़ी चाहे सारे ही विश्व स्तर के हो, लेकिन जब तक फुटबॉल की पास सही तरीके से नहीं होगी, तालमेल नहीं होगा, तब तक गोल नहीं हो पाएगा। क्योंकि फुटबॉल की पासिंग ठीक होगी, खिलाड़ी सही के बाद जाके वो गोल करेगा। ये हालात आज कांग्रेस के हैं। ठीक है, जो जवाब ले लेते हैं बजरंग दास जी से। गर्ग साहब, हरियाणा की बात तो हम कर ही रहे हैं, राजस्थान में भी सब साफ तौर पर नजर आ रहा है क्या चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। और मतलब ये क्या हर स्टेट में यही कहानी रहेगी? कमलनाथ और सिंधिया के चक्कर में सरकार चली गई मध्य प्रदेश में, यहां की लड़ाई में आप राज्यसभा सीट हार गए, उसके बाद से री इलेक्शन की नौबत आ गई आदमपुर में। महेंद्र को होना कपड़ा भी सफेद हो जाता है। हकीकत में क्या है, बीजेपी में तो आदमी अन्याय मांगा और बीजेपी से बाहर वो चोर दिखते हैं। इन्होंने ऐसा कोई विपक्षी दल बता दो जिसके ऊपर ईडी की, सीबीआई गर्ग साहब, ये बात तो रोज की है, रोज विपक्षी दल बीजेपी को इसी नाम से कोस रहे हैं, आप भी कोस रहे हैं, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि एमपी में आपकी सरकार इसी चक्कर में चली गई, गुटबाजी के चक्कर में, पूरा देश जानता है। आप उसको भी, आप उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। आप राज्यसभा का इलेक्शन हार गए, या प्रवीण अत्रे जी भी बता देंगे, ओंकार सिंह जी भी बता देंगे, और उसके चलते आदमपुर में री इलेक्शन की नौबत आ गई। मैं तो पूछना चाहता हूँ जी, कि पानी पी पी के अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को गाल बकता है और फिर विधानसभा में लड़ाई करता है। जब वोट देने की बात आती है, शोक करने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी में खड़ा पाता है। इन्होंने पूरे पार्टी की टिकट वोट किसको दी? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दी। तो यही बताना चाहता हूँ, आर्थिक विकास खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी।
इस सरकार से हर एक वर्ग का नागरिक दुखी है, इससे मुक्ति चाहता है। ये वह सरकार है। इन्होंने सरपंच छोड़े नहीं, इन्होंने किसान छोड़े नहीं, इन्होंने आंगनबाड़ी महिला छोड़ी नहीं, छात्र छोड़े नहीं, सरकारी कर्मचारी करो कम अच्छी तरह तसल्ली से दौड़ा कर पीटने का काम किया। 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। पांडा जी, जिसके लाठियां लगी है, जिनके बच्चे जेलों में गए हैं, जिनके बच्चे शहीद हो गए, जिसका भाई शहीद होगा, जिसका बाप शहीद होगा, वो लोग तो क्या गारंटी है कि वो लोग आपके ही साथ आएंगे? बहन बेटी को आपका घर खुद ही टूट रहा है, वो इनेलो के साथ भी तो जा सकते हैं। अरे चौटाला रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं किसानों के मुद्दों पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जींद में लाठीचार्ज करके, पंचकुला में लाठीचार्ज करके, जगह कर रहा है लाठीचार्ज करके अपना जन विरोधी चेहरा, ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों के ऊपर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है गर्ग साहब, आता हूँ आपके पास, फिर से आता हूँ। अत्रे साहब, पार्टी हो सकती है सत्ता के लिए कुछ आपके लिए तो ये मुस्कुराने की घड़ी है। ये किसी को राजस्थान में चल ही रहा है मामला, हरियाणा देख ही रहे हैं। किसी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं। गर्ग साहब जवाब ले लेते हैं अत्रे साहब से। वही लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन, गर्ग साहब ईमानदार कह सकते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, प्लीज अत्रे साहब से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस का विधवा विलाप 2014 से लगातार जारी है जी। लगातार कांग्रेस रुदाली रुदन कर रही है। जब अभी बजरंग जी किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में 2 चुनाव हुए हैं पहले जी, ऐलनाबाद का उपचुनाव और एक आदमपुर का उपचुनाव जी। ऐलनाबाद के उपचुनाव में इन किसान हितैषियों की जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। ये तो किसान आंदोलन के बाद का नतीजा है जी। और जिस पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दिया था और इस बात का ढिंडोरा पीटा था कि किसानों के हित में मैंने इस्तीफा दिया, उसकी वोटों का अंतर 12,000 से 6500 रह गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 60,000 वोट मिले। उसके बाद आ जाओ आदमपुर का उपचुनाव। आदमपुर के उपचुनाव के अंदर क्या हुआ, जिन्होंने किसान हित में इस्तीफा दिया था उनकी जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत के आया। तो क्या इससे पता नहीं लगता कि प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है? 2 उपचुनावों के नतीजे बता रहे पांडे जी, ये विधवा विलाप लगातार करते रहे, लेकिन प्रदेश का किसान बेहतर जानता है कि इस सरकार ने किसान हित के अंदर जितनी गर्ग साहब आऊंगा आपके पास फिर से। गर्ग साहब आता हूँ आपके पास फिर से, आता हूँ प्लीज। हो गया आपका, ये बाबा खत्म करो, इसको आवाज डाउन करो भाई इनकी। गर्ग साहब, बजरंग दास गर्ग जी प्लीज, बजरंग दास गर्ग जी प्लीज चलाना था। कुछ फर्क नहीं पड़ता बजरंग जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस मुकाबले आपका। प्रदेश की बजरंग दास गर्ग जी आपके पास आऊंगा, प्लीज शांत हो जाइए अभी आप। इनकी आवाज डाउन कीजिए पांडे जी, कैसे करते रहेंगे आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो दूसरे की आवाज कैसे सुनाई देगी? गर्ग साहब आपकी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज शांत हो जाइए अभी, शांत हो जाइए प्लीज कीजिए। अब दूसरी बात पांडे जी, देखिए किसान आंदोलन के बाद जो 2 चुनाव हुए वहां पे विपक्ष की दुर्गति हुई है। इससे किसान ने बता दिया कि किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश है। आज हरियाणा प्रदेश का किसान जो है 15,000 वो प्रति एकड़ फसल का मुआवजा लेता है। तो आपदा प्रबंधन के अंदर पिछले 8.5 साल के अंदर 9,414 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन की बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा की अलग से इतना उसको मुआवजा मिल जाता है। एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है। भावांतर भरपाई योजना के अंदर जोखिम फ्री कर दिया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाया जाता है। जब किसान के हित में इतनी योजनाएं बन रही हो तो विधवा विलाप विपक्ष का ऐसे ही होगा, हमें पता है। अब बात आती है, छूटे कहते साहब सीबीआई ईडी। भाई अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप क्यों डरते हो जांच से? सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, क्योंकि पहले क्या था, एक रिवायत थी पार्टी में, भ्रष्टाचारियों ने आपस में अघोषित समझौता कर रखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आप कुछ नहीं कहेंगे, तुम सत्ता में आओगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ठीक है, लेकिन अत्रे साहब, प्रधानमंत्री जी ने जैसी भ्रष्टाचारियों की जांच, अत्रे साहब ओंकार सिंह जी से भी जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी रखते हैं, तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। अत्रे साहब आता हूँ आपके पास, फिर से आऊंगा। पड़ गई सब देखिए पीछे पड़ गई। ओंकार सिंह जी से भी जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब आवाज नहीं आ रही है इनकी भी।
चाहे कार्यकर्ता उसके कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे संगठन उसका कमजोर है, चाहे मजबूत है, लेकिन फूट कहीं भी नजर नहीं आएगी आपको इन दलों में। ये जो एकता है, ये जो तालमेल है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, यही जनता की सेवा के लिए समय दिलाता है। यहाँ दो बातें मुख्य रूप से हुई, एक तो परवीन अत्रे जी ने बोली और एक मेरे भाई बजरंग दास गर्ग जी ने बोली। देखिए, पहली बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, राज्यसभा का जो चुनाव था, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कार्तिक शर्मा को वोट डाला, डंके की चोट पर डाला और कहकर डाला कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो 70% तक अपाहिज है, वो जब जेल में थे तो मन्नू शर्मा ने उनकी सेवा की। और एक पुत्र का सबसे पहला धर्म होता है, अगर कोई उसके पिता की सेवा करता है तो उस सेवा का प्रतिफल दे। उन्होंने बोल के डाली वोट कि मैं ये वोट सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरे पिता की सेवा करी थी। उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, उन्होंने फिर बीजेपी को वोट नहीं डाली। दूसरी बात, कांग्रेस के पास 31 एमएलए थे, राज्यसभा के लिए 29 चाहिए थे, इनका एक एमएलए से तो क्या चीज चला गया, मैंने आत्मा की आवाज पर बात वोट डालनी है। बाकी तो 30 थे, एक एमएलए कौन सा था जो व्यक्ति क्रॉस कर गया, यह भी तो इनको देखना चाहिए। कांग्रेस की यह फूट का ही काम था जिसकी वजह से राज्यसभा का सांसद जो विपक्षी दल का बन गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उपचुनाव की बात करने से परवीन अत्रे जी 2 उपचुनाव हारे थे आप, और उपचुनाव जहां तक होता है वो सरकार का होता है, क्योंकि सरकार फॉर्म दाम दंड भेद सारी तरह की नीतियां, जितना झूठ आदमपुर के उपचुनाव को जनता को क्या कुछ खाता है सबको मालूम है। और उस बेचारे का कुलदीप बिश्नोई के बेटे का कुछ भी नहीं रखा, या कांग्रेस में तो फिर भी उसकी मुक्कत थी, वहां तो उसको सिर्फ एमएलए बना के रख दिया। अब जनता नोट लिया उसको, आपकी जमानत सुन लो, जो आपने आपके सीएम ने वहां पर वायदे किए थे इसको मंत्री बनाएंगे, वो जनता नोट रही है उसको। और कुलदीप बिश्नोई ने जो वापसी फूट है, वापसी में होगा, वापसी वोट पर आपकी फूट के राजा महाराजा बर्बाद हो गए। हम तुम्हारे सामने हम उदाहरण बैठे हैं, इन्होंने की 2019 में 100% सरकार थी, सिर्फ एक व्यक्ति आया सीएम और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। दुर्गेश जी एक बात सिर्फ जी, ये मेरे भाई कहते हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं होता। मैं बैठा हूं उदाहरण, एक डॉक्टर ने मेरे ऊपर आरोप लगाया क्योंकि मैं अनिल विज के खिलाफ बोलता था। एक डॉक्टर ने आरोप लगाया, मैंने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मैं धर्म की कसम खा के कहता हूं, ना डॉक्टर को जानता हूं, ना मरीज को जानता हूं। ये दुरुपयोग करते हैं, ये पुलिस का भी दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का भी करते हैं, ईडी का भी करते हैं, इनकम टैक्स का भी करते हैं। मैं उस डॉक्टर को नहीं जानता, मैं उस मरीज को नहीं जानता, डॉक्टर कहता मैं ओंकार सिंह को नहीं जानता, फिर भी मेरे पे पर्चा दर्ज किया क्योंकि मैं बोलता हूं। ये कारण है, ये बीजेपी की खासियत है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया। तो खास खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर, जो कि लगातार रह के अपना सर उठाती रहती है। और हरियाणा की अगर बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।